हजरत उमर ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन अपने फरमाया, यरका आज मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला यह है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने, और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर अपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी अपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहते हैं, जनाब उमर जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा, अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक देख न ले। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्दो गुबार घोड़े पर जिम गया था, जो वाज़े नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक देख ना ले। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन यह ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, खुदा ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पक्का के पेश करता हूं। कहता है, मैंने ये लफ्ज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, इसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहां तो पानी डालना भूल गया। हजरत उमर घुटनों के बिल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार यरका, यहां आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं है और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूं, कोई परहेजगार भी नहीं हूं। मैं तो दुआएं मांगता हूं, ए अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे मुआफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि ए अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तो बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा? यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज रोया। में तड़प उठा के हुजूर ये वाली सोच, यहां तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा देखा कर अपना अफसर होना जाहिर करते। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक कहने लगे, अब इस तरह कर घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो उसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और उन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की मुआफी की भी दुआ करें।